नमस्कार साथियों, भारत भूजल सर्वे पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण सियोल और आज मैं आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो लेके आया हूँ कि मैं एक्चुअल में हम सर्वे जो है करते कैसे हैं। तो सारा सामान लगभग गाड़ी में रखा हुआ है और अभी हम सर्वे करने जा रहे हैं। और आज का जो सर्वे रहेगा वो रहेगा बाछड़ो विलेज में, जो कल सुबह ही स्टार्ट होगा, लेकिन शुरुआत आज से हो गई है। सर्वे में थोड़ा समय लगता है, तो मैं आपको प्रॉपर डिफरेंट दिखाऊंगा कि मेरे सर्वे करने का तरीका दूसरों से डिफरेंट क्यों है। जो जियोफिजिकल सर्वे करते हैं वो भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं। तो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, जियोफिजिकल सर्वे के मेथड क्या होते हैं, स्लम्बर्जर मेथड क्या होता है, वेनर मेथड क्या होता है, कर्व डायग्राम कैसे होते हैं, क्यूब कर्व किसे कहते हैं, के टाइप कर्व किसे कहते हैं और ए टाइप कर्व किसे कहते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप के कर्व होते हैं, वो कर्व होते कैसे हैं, तो वो सारे कर्व के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर कर्व की बात करते हैं कि रजिस्टिविटी कर्व की बात हो रही है तो ही वो प्रॉपर सर्वे। और सर्वे करने के जो दो ही मेथड है, क्योंकि मैं जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो कभी कभी हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट है, जो पानी से रिलेटेड सब्जेक्ट है हमारा, हाइड्रोजियोलॉजी, तो वो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक जियोलॉजी भी मेरा सब्जेक्ट है, वो भी पढ़ाता हूँ। पेट्रोलॉजी है, पेट्रोलॉजी में पेट्रोल वाला नहीं, पेट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, वो भी पढ़ाते हैं। तो हम प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरीके से हम सर्वे करते हैं। और कभी कभी आपने मेरी वीडियो देखी होगी ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो मैं जैसे ट्रेनिंग देता हूँ वैसे ही मैं सर्वे करने की जो मेथड है वो यूज में लेता हूँ। तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि सर्वे में क्या फर्क है, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल होते कैसे हैं, क्या क्या काम आते हैं, कैसे मेथड यूज में लेते हैं, वेनर मेथड क्या होता है, स्लम्बर्जर मेथड क्या होता है, और अगर दूसरे जो अभी नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं उनका और इसमें क्या फर्क है, तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। और वीडियो के साथ बने रहिए, क्या फिर मिलते हैं। तो सर्वे की शुरुआत करते हैं। इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये है ओरिजिनल जियोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये तो आणविक सिस्टम का है। और इसमें क्या क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ आपको। देखो इस तरीका है, अलग अलग कंपनियों का आता है ये। दो करंट इलेक्ट्रोड के लिए पॉइंट दिए हुए हैं, दो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के लिए पॉइंट दिए हुए, एक सेंटर के लिए पॉइंट दिए हुए। ये जो वायर है लगभग 500 मीटर से ज़्यादा लंबा है, ये भी 500 मीटर से ज़्यादा लंबा है। दोनों करंट इलेक्ट्रोड है और ये दोनों पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है जो 100 मीटर के हैं। और एक वायर इस तरफ जा रहा है, फीते के साथ जाएगा, और एक वायर इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये 5 स्टील रॉड है 304 नंबर, तो ये आगे बढ़ती जाएगी और लगती जाएगी। अब स्लम्बर्जर और वेनर में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। स्लम्बर्जर मेथड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको वेनर मेथड का मेथड बताता हूँ। वेनर मेथड अगर होता है यहाँ पर, तो ये मैंने अभी 2 मीटर पे लगाया है, वो जो है इलेक्ट्रोड वो भी 2 मीटर पे लगाया है। जो जितना इतना गैप है उतना गैप नेक्स्ट रोड में होते, मतलब करंट इलेक्ट्रोड में गैप ज़्यादा होता। तो वेनर मेथड में थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहती है, ये सरिये बार बार चेंज करने पड़ते हैं। स्लम्बर्जर की खासियत ये है कि अब जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है अंदर वाले, वो एक जगह फिक्स रहेंगे और करंट इलेक्ट्रोड धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जब उसका वो तिगुना हो जाएगा तब जाके चेंज होगा। जैसे अभी ये 10 पे लगा हुआ है, फिर 20 पे लगेगा, 30 पे लगेगा, 40 पे लगेगा। जब ये 50 पे लगेगा तब जाके ये इलेक्ट्रोड है, जब 60 पे लगेगा तो अंदर वाला 10 पे लग जाएगा। तो इसका कुछ कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से सेट होता है। तो ये होते हैं स्लम्बर्जर और वेनर मेथड। अब ये इनके वायर है, ये हम इनको जोड़ेंगे। C1 को C1 से जोड़ेंगे, C2 को C2 से जोड़ेंगे, P1 को P2 से जोड़ेंगे। और सेंटर वाला है वो ग्रीन वायर से हम जोड़ेंगे, जिससे करंट का फ्लो आराम से हो सके। और फिर अपन मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार इसको जोड़ देते हैं। ये हरी वाली वायर को, ये हरी वाले प्लग में डाल दिया। इस तरीके से सारे वायर जोड़ देंगे। अब इसमें हम मेज़रमेंट एक्चुअल में लेते क्या हैं, तो मेज़रमेंट में हम ज़मीन में ये जो है इंस्ट्रूमेंट, वो आपको रेजिस्टेंट बताता है। फिर रेजिस्टेंट को कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर रजिस्टिविटी निकालनी पड़ती है। सिर्फ रेजिस्टेंट के हिसाब से आप नहीं बता सकते कि कहाँ पर पानी है।
जब उसको आप कैलकुलेट करके रजिस्टिविटी निकालोगे एरिया की, तो रजिस्टिविटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसके हिसाब से पता चलेगा। अब यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ किस टाइप का कर्व आता है, और जो कर्व आता है उसको फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर वापस बाहर समझते हैं। और यहाँ पर जो कर्व आया है वो आया है क्यू टाइप का कर्व। क्यू टाइप के कर्व में क्या होता है, ऊपर रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और धीरे 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 नीचे कम होती रहती है। तो क्यू टाइप के कर्व में पानी ढूंढना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब बोर ज़्यादा डीप हो जाता है तब थोड़ा सैलिनिटी को चेक करना पड़ता है कि पानी नीचे कहीं खारा ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर रजिस्टिविटी कम हो जाती है तो पानी ज़्यादा भी आ सकता है, और ज़्यादा कम होने के कारण उसमें थोड़ा सा मिनरल कंटेंट भी ऐड हो सकते हैं, जिसके कारण पानी थोड़ा सा भारी भी हो सकता है। तो ये थोड़ा चीज़ है, बोर खुदते समय ध्यान रखना पड़ता है। पानी चक हर 10-10 फुट की गहराई पे पानी को चखना पड़ता है, जिससे नीचे अगर कोई सैलाइन वाटर आए तो उससे बचा जा सकता है। और दूसरा कारण हो सकता है कि अगर ऊपर सैंडस्टोन है और सैंडस्टोन के नीचे अगर क्ले, तो हमारे ये खेत में लगभग चौथा पॉइंट हो चुका है, और मैं इस डेटा को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने घर के पीछे पॉइंट चेक किया, उसके बाद वो वहाँ पर चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, चौथा यहाँ चेक किया। तो मिनिमम 4 तो चेक करने पड़ते हैं, तब जाके पता चलता है। तो इसकी रजिस्टिविटी डेटा काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ कर्व कौन सा बना है, तो यहाँ क्यू टाइप का कर्व बना है। क्यू टाइप का कर्व क्यों बन रहा है कि समय के साथ इसकी रजिस्टिविटी है वो कम हो रही है। रजिस्टिविटी कम होती है तो ये है कि नीचे वाला जोन है वो कंडक्टिव जोन है और वहाँ पानी है। थोड़ा सा अगर एरिया सैलाइन है और क्यू टाइप का कर्व मिले और बहुत ज़्यादा रजिस्टिविटी एकदम से ड्रॉप आउट होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि खारा ना हो जाए। तो यहाँ नज़दीक में खारे की समस्या नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं आनी चाहिए, तो यील्ड अच्छा मिल सकता है। और अभी सैटेलाइट मैप के हिसाब से देखा जाए तो ये जो पेड़ दिख रहा है इसके पास ज़्यादा दूरी नहीं है, इसके पास मैं एक फिर से पॉइंट लूँगा। अगर उसकी रजिस्टिविटी भी अच्छी आती है तो आगे देखेंगे। तो आज हमने क्यू टाइप के कर्व के बारे में जाना। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करते हैं वो करते हैं ए टाइप के कर्व, और ज़्यादातर हमको ये ग्रेनाइट में देखने को मिलते हैं। वहाँ ऊपर ही पानी मिलता है, मतलब 50 फुट से स्टार्ट हो जाता है, 90-110 फुट पे मिलता है, और धीरे धीरे नीचे जाने पर रजिस्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब नीचे की रॉक कॉम्पैक्ट हो रही है, ऊपर की थोड़ी वेदरिंग में पानी होता है। तो जहाँ पर ए टाइप का कर्व होता है वहाँ पर थोड़े बोर फैल जाने की चांस होती है, यील्ड कम मिलता है, पानी कम मिलता है, तो वहाँ थोड़ा सा सर्वे करने में भी दिक्कत आती है। और बाकी एच टाइप, के टाइप, क्यू टाइप के कर्व है, थोड़े से आपको हेल्प करते हैं सर्वे को इंडिकेशन करने में। मैं इनको दिखा देता हूँ होते कैसे। ये जैसे एच टाइप का कर्व में रजिस्टिविटी पहले बड़ी होती है, फिर कम होती है, फिर वापस बढ़ती है। ए टाइप के कर्व में पहले कम होती है, फिर बढ़ती रहती है, तो यहाँ पर थोड़ा बोर फेल होने के चांस होते हैं। के टाइप के कर्व आपको शाम की 6:30 बजने वाली है, और अब जाके सुबह 6-7 बजे के लगे हुए हैं, और अब जाके लगभग 7 पॉइंट हुए हैं। और जो गहराई चेक करी है लगभग अराउंड 450 से 500 फुट की यहाँ चेक की है। और कर्व टाइप मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इतना टाइम लगता है सर्वे करने में। कभी कभी फर्स्ट पॉइंट पे भी पानी मिल जाता है किसी किसी इलाके में, क्योंकि अगर पड़ोसी चेक करने देते हैं तो पड़ोसी के डेटा अगर पड़ोस में मैच होते हैं तो उससे थोड़ा सर्वे करने में आसानी हो जाती है। और अब हम PQWT की हेल्प लेंगे, और बाद में हम निष्कर्ष लगाएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, और जो मेरे पास पहले हैंड वाला इंस्ट्रूमेंट था, हाथ वाली जो मशीन है, वो कैसे काम करती भी है कि नहीं करती, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी स्लम्बर मेथड का सर्वे कंप्लीट होने वाला है, और अब PQWT का अपन सर्वे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं। शाम की 7 बजने वाली है, 12 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हो अंधेरा। और अब हम PQWT से क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और यहाँ का डेटा देखो, क्रॉस जो लाइन आ रही है वो भी अच्छा आ रहा है, और मैं आपको ये भी शेयर करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो अभी तो सर्वे थोड़ा काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि मैंने रजिस्टिविटी ली वहाँ पर 4 जगह ऐसी थी कि जहाँ, या 3 जगह ऐसी है जहाँ पर रजिस्टिविटी थोड़ी अच्छी आई, तब जाके मैं इसको यूज़ में ले रहा हूँ। सिर्फ इसको यूज़ में लेके अगर आप पानी बताओगे तो बोर खारा निकल सकता है, फेल हो सकता है। तो आप लोग सब समझदार हैं किस तरीके से क्या सर्वे करवाना है। तो अभी ये सर्वे चल रहा है, बाद में आप रिजल्ट भी आपको आने तक सब बताऊंगा, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इसमें आपको जो देखने को मिला है
वो आपको हमारी बिल्कुल मेहनत प्लस हमारी ईमानदारी देखने को मिलेगी, तो उसमें रिजल्ट भी मिलता है। अभी ये पॉइंट चल रहा है, उसके बाद में वो आपको वहाँ दिख रहा है, वहाँ होगा पॉइंट, फिर वहाँ होगा और वहाँ होगा। तो ये निपटा के फिर जाके सर्वे कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से सर्वे किया जाता है। सक्सेस रेशियो अभी तक 130 बोर और ओपन वेल हो चुके हैं। सिर्फ 2 बोर है, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। बाकी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि मेहनत भी अच्छी है। तो ये है भारत भूजल सर्वे करने का तरीका। तो जो भाई भी सर्वे करवाना चाहता है करवा सकता है। रात के 8 बजे, सुबह 7 बजे सर्वे स्टार्ट हुआ था और अब जाके PQWT से भी सर्वे कंप्लीट हुआ है। तो 2 मशीनों से पानी चेक करते हैं, डाउजिंग भी यूज़ करते हैं, तब जाके सर्वे चेक होता है। और इसमें लगभग 20 से 25 बीघा ज़मीन चेक होती है एक दिन के अंदर। किसी की ज़्यादा ज़मीन है तो फिर चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से सर्वे रहता है। और आप पूरी वीडियो देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना।